अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ हाज़िर हूँ और आज जो हम पोर्शन यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो लेक्स आते हैं, चाहे वो रिवर्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट आता है, ग्लेशियर्स आते हैं, माउंटेन रेंज आते हैं, जो भी इसमें आ जाता है हमारे पास वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। उससे पहले अगर हो सके तो लाइक करिए और बाकियों के साथ शेयर भी करिए। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एक बेसिक क्वेश्चन से। यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉर्दर्न मोस्ट यूटी ऑफ इंडिया कौन सी है? वो है लद्दाख और ये सबको पता होगी। और ये भी आपको पता होगी जो हमारे पास 2019 का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उससे पहले जो हमारे पास यूटी ऑफ जेके और यूटी ऑफ लद्दाख वो एक ही स्टेट हुआ करता था। और इसका एरिया कितना था? वो था हमारे पास 22236 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। ये सबको पता होगी। नाउ जैसे ही इससे लद्दाख अलग हुआ, जो हमारे पास यूटी ऑफ जेके इसका एरिया कितना रहा? वो रहा 42241 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया रहा। जिसमें हमारे पास कश्मीर डिवीजन है, उसका एरिया कितना रहा? वो रहा हमारे पास 15948 स्क्वायर किलोमीटर्स हमारे पास जेके का रहा। और जो हमारे पास जम्मू डिवीजन आता है उसका कितना रहा? 26293 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका एरिया रहा। आई होप इतनी चीजें आपने याद रखी। अब यहां पे और एक चीज आप याद रखें, अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसका? जेके यूटी का, वो कौन है? वो है कुठवा। ये अभी आप याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा कि जो हमारे पास नॉर्दर्न मोस्ट है वो कौन सा है? वो है कुपवारा। और अगर आपको बोला जाएगा कि वेस्टर्न मोस्ट भी, वो भी कौन है? वो भी कुपवारा ही है। ये भी आप याद रखोगे। और जो हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट है वो हमारे पास कौन सा है? वो है किश्तवाड़। ये भी आप याद रखोगे। ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, ये हमें याद रखना है। नाउ इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा जो हमारे पास 2019 का जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स रिसेंटली हुई थी। दो अमेंडमेंट्स हुई थी, ये आपको याद रखनी है। एक तो हमारे पास रिजर्वेशन ऑफ 2000 जो हमारे पास 4 आती थी ना, उसको अमेंडमेंट किया गया। उसमें क्या क्या है, जो हमारे पास ओबीसीज है ना, उनको जॉब्स में रिजर्वेशन दी गई। और जो हमारे पास कॉलेजेस आते हैं एजुकेशन रिलेटेड, उनमें भी उनको रिजर्वेशन दी गई। ये भी आपको याद रखना है। और एक जो हमारे पास अमेंडमेंट हो गई, जो हमारे पास कश्मीरी माइग्रेंट्स है उनमें 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। इसमें इनका एक क्या होगी, वो जरूरी तौर पर होना जरूरी है, वुमेन का होना। ये आप याद रखोगे। एक इनमें वुमेन होगी, एक मर्द हो सकता है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे पास और एक जो इसमें मेनली है, पावर दिया गया किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। वो एक बंदे को याद रखना, वो एक बंदे को नॉमिनेट कर सकता है किन के लिए? जो रिप्रेजेंट करेंगे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस होके इधर आए थे, उनको वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करेगा। जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इतना आपको याद रखना है। ये थी कुछ अमेंडमेंट्स जो हमारे पास रिसेंटली जो हमारे पास अमेंडमेंट बिल हुई थी ना 2023 में, रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन। ये थी वो अमेंडमेंट्स, ये भी आप याद रखोगे। नाउ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलना है कि विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी माउंटेन रेंज है जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज फॉर्म करती है जम्मू एंड कश्मीर की? वो हमारे पास है काराकोरम रेंज। ये आपको पता हो कि इनका अरावली, विंध्या और वेस्टर्न घाट्स का इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, ये सीधे बाहर निकल रहे थे ना। यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो हमारे पास फिजियोग्राफी है ना जम्मू एंड कश्मीर को, अगर आप लद्दाख का भी मिलाओगे, इसको हमने कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया है? जैसे इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसको हमने डिवाइड किया है, वैसे ही हमने कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है उसको डिवाइड किया है। कितने डिवीजन्स में? 6 डिवीजन्स में। इसमें हमारे पास क्या आते हैं? आउटर प्लेन्स आते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारे पास क्या आता है? शिवालिक्स आते हैं, शिवालिक्स आते हैं। तीसरा हमारे पास क्या आते हैं? मिडल हिमालयस आते हैं। और चौथा हमारे पास जो वैली ऑफ कश्मीर आती है वो भी आपको याद रखनी है। और हमारे पास पांचवा ग्रेटर हिमालयस आते हैं। और छठा हमारे पास लद्दाख रीजन आते हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे ताकि हमें ये याद रहेंगे।
पहले हमारे पास आते हैं आउटर प्लेन्स। ये प्लेन्स है ना, ये जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है ना, इनके हिस्सा है। और ये किससे बनाए हैं? जो भी हमारे पास इरोडेड मटेरियल लाया है किसने? जो रिवर्स आते हैं ना हमारे पास, एक तो चिनाब आता है, रवि आता है, जो ये रिवर्स आते हैं, जो उन्होंने वेस्ट मटेरियल लाया था, मतलब जो उन्होंने इरोडेड मटेरियल लाया था, उससे ये प्लेन्स बने हुए हैं। ये मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे इसमें हमारे पास कौन कौन सा आता है, जम्मू के कुछ रीजन आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे रणबीर सिंहपुर आता है, इसमें अखनूर आता है, इसमें सांबा आता है और कुटवा आता है। जैसे आपको पता ही होगी रणबीर सिंह पूरा किसके लिए? बासमती राइस के लिए माना जाता है। दैट्स वाई ये हाईली फर्टाइल एरिया है, तभी वहां पे राइस और वीट को कल्टीवेट किया जाता है। इनको अगर आपको बोला जाएगा ना लोकली क्या कहा जाता है, इनको अंदरवाह कहा जाता है, अंदरवाह कहा जाता है, और भगवत भी इनको लोकली, मतलब वहां के लोकल लोग इनको ये कहते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा ना, ये इसकी जो मतलब लेंथ है ना, डिस्टेंस जो है वो 110 किलोमीटर्स की है। और ये अगर आपको बोला जाएगा ना, ये स्ट्रेच करते हैं कहां पे? जो हमारे पास रिवर रवि है, कहां तक? जो हमारे पास रिवर चिनाब है, रवि से लेके चिनाब तक ये स्ट्रेच करते हैं। 110 किलोमीटर की लेंथ पे है ये, इतना आपको याद रखना है। ये था किसके बारे में? आउटर प्लेन्स के बारे में। अब आते हैं शिवालिक पे। ये जो माउंटेन्स हैं आपको, ये हमारे पास क्या आते हैं? यंगेस्ट माउंटेन्स आते हैं। किसके? जो हमारे पास हिमालयस है ना, उनके हमारे पास ये यंगेस्ट माउंटेन्स आते हैं। इनको आप शिवालिक हिल्स भी कहते हो, ये आप याद रखोगे। और ये आपके फुट हिल्स में आते हैं। किसमें? फुट हिल्स में आते हैं किसके? हिमालयस के। ये भी आप याद रखोगे। और एक चीज आप याद रखोगे, जो हमारे पास इसका जो मटेरियल बना हुआ है वो टेरिशियर रॉक्स का बना हुआ है, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि इनकी विड्थ कितनी है, वो है 20 टू 50 किलोमीटर्स की इनकी विड्थ है। और ये अबो द सी लेवल कितने आते हैं? 600 टू 1200 मीटर्स की मतलब लेंथ पे आते हैं ये अबो द सी लेवल। और जो हमारे पास जम्मू सिटी आती है ना, जिसको आप सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हो, और जो हमारे पास मानसर और सुरिनसर लेक आते हैं, वो भी इसी माउंटेन की विसिनिटी में आते हैं। आई होप ये चीजें आपने याद रखी। अब हम आते हैं तीसरे पे। देखिए, आप करते हैं नंबर 3, मिडल हिमालयाज की बात करते हैं। मिडल हिमालयाज को आप लेसर हिमालयाज के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे ये हिमालयाज हैं, ये किस में फॉल करते हैं? जो हमारे पास एरिया आता है बिटवीन रिवर रवि और पुछ के दरमियान, जो हमें एरिया आता है उसी में ये माउंटेन्स फॉल करते हैं। ना यहाँ पे इन मिडल हिमालयाज में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आती है। एक तो हमारे पास पिरपंचाल आता है, दूसरा हमारे पास दोलू धार आता है। ये दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हमारे पास मिडल हिमालयाज में आते हैं। यहां पे और एक चीज याद रखिए, त्रिकुटा माउंटेन्स, या आप इस तरह भी याद रखिए त्रिकुटा हिल्स, ये भी हमारे पास किस में आता है? मिडल हिमालयाज में। और यहीं पे आपका जो माता विष्णु देवी की केव जो है ना, वो यहां पे फॉल करती है, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखिए, यहां पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, जैसे हमारे पास बानीहाल है, हमारे पास रामबन है, हमारे पास कश्तवाड़ है, या डोडा, बतोते, या राजौरी है, ये सारे के सारे जो टाउन्स है, मेजर टाउन्स है, ये इसी मिडल हिमालयाज में फॉल करते हैं। आई होप इतना आपने याद रखा होगा। नाउ और एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बोलिए, जो पटनी टॉप है, सुना होगा, हिल स्टेशन है, ये किन हिमालयाज में फॉल करता है? बाकी हम आते हैं नंबर 4 पे। वो है हमारे पास कश्मीर वैली। आई होप ये भी आपने सुना होगा, मैंने पहले ही बोला। अब जो हमारे पास एरिया आता है ना, किसके बिटवीन? एक तो पिरपंचाल रेंज के बिटवीन, और जो हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज के बिटवीन जो एरिया हमारे पास आता है, बाउल शेप्ड एरिया है हमारे पास, उसको आप कहते हो कश्मीर वैली। इसकी जो लेंथ है ना, वो 130 किलोमीटर्स है, और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास 40 किलोमीटर्स है। और यहां पे जो इसका मेन रिवर है ना, वो कहलाता है रिवर झेलम, ये भी आप याद रखोगे। ये मेन रिवर है कश्मीर वैली का। और इसके अराउंड जो लैंड है उसको आप क्या कहते हो? कैरावाज कहते हो। जैसे आपने पाम्पर का लैंड पता ही होगा। और ये रिच किस सॉइल का होता है? एलोवियल सॉइल का और लैक्स्ट्राइन सॉइल का, जिसको आप लैक डिपोजिट्स भी कहते हो। इतना आप याद रखोगे। इसके अंदर आपको और वैलीज मिलेगी, जैसे आपके पास लिदर वैली है,
लोला वैली है, आपके पास सिंध वैली है, वगैरह वगैरह, ये आप याद रखोगे। इसके अलावा जो हमारे पास ये कश्मीर वैली है, ये डिवाइडेड है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में? 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें हमारे पास क्या आता है? अनंतनाग आता है, बारामूला आता है, बड़गाम आता है, श्रीनगर आता है, पुलवामा आता है, कुपवारा आता है, बांडीपुरा आता है, गांदरबल आता है, और कुलगाम आता है, और शुपियन आता है। ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं हमारे पास किस में? कश्मीर वैली में। आई होप कोई छूटा मत होगा, वो आप खुद रेक्टिफाई करोगे, ये इतना मसला नहीं है। चलिए हम देखते हैं फिफ्थ कौन है हमारे पास। वो है हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज। और ग्रेटर हिमालय जो हमारे पास पिरपंजाल और जो हमारे पास दोलू दहार है, इसका जो नॉर्थ साइड है ना, उसको आप ग्रेटर हिमालयाज कहते हो। और इसकी जो एवरेज एलिवेशन है ना, वो अबोव द सी कितनी है? 4500 टू 6000 मीटर्स। ये आप याद रखोगे। मेन सी लेवल जो होती है ना, उससे अबो ये इतने मीटर्स पे आता है। नाउ यहां पे अगर आप देखोगे, आपको मेजर जो आपका हाईएस्ट माउंटेन मिलेगा ना, वो आपको नंगा पर्वत मिलेगा। ये भी हम अभी जो माउंटेन्स हम वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ये मुकाते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, हमारे दिमाग में बैठेगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, बाकियों तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी। नाउ यहां पे आपको कुछ पासेस भी मिलेगी, जैसे आपके पास जोजिला पास मिलेगा यहां पे, और राजदान पास भी आपको किस में ही मिलेगा? ग्रेटर हिमालयाज में। यहां पे आपको यह भी याद रखना है, यही है वो ग्रेटर हिमालयाज ही है वो जो हमारे को किससे बचाते हैं? कोल्ड विंड से, जो कहां से आते हैं? सेंट्रल एशिया से, जो इंडिया में आते हैं। ये पूरे इंडिया को कवर करते हैं, एक पर्दा करते हैं, जो कोल्ड विंड सेंट्रल एशिया से आते हैं। आई होप ये भी आपने याद रखा। हम आते हैं सिक्स्थ पे। ये है हमारे पास लद्दाख रीजन। सिक्स्थ पे हमारा लद्दाख रीजन आता है, और ये आपका क्या कहलाता है? कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। और इसको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पे आपको वेरी लो रेनफॉल मिलेगी, वो 25 सीएम से भी कम होती है, और यहां पे आपको स्कैंटी वेजिटेशन मिलेगी। ये भी आप याद रखोगे। नाउ यहां पे और एक चीज याद रखिए, जो इंदस है ना, इंदस रिवर यहां का मेन रिवर है, जो यहां इस एरिया से फ्लो करता है। और इसी इंदस की विसिनिटी पे, लोकेलिटी पे कौन हमारे पास कौन सा टाउन है? वो है हमारे पास लेह टाउन। ये भी आप याद रखोगे, पूछा गया है एग्जाम में। नाउ ये जो हमारे पास लद्दाख रीजन आता है ना, ये हमारे पास 3500 मीटर्स अबो आता है, किससे? सी लेवल से। ये भी आप याद रखोगे। नाउ यहां पे जो समर्स होते हैं ना, वो वार्म होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट रहते हैं। विंटर्स जो है हमारे पास यहाँ के, वो लॉन्ग रहते हैं, और यहां पे आपको एक्सट्रीम कोल्ड रहेगा। वो अगर आप देखोगे, जो हमारे पास कोल्डेस्ट प्लेस ऑन प्लेस, वो यहां पे कौन सी मिलती है हमारे पास? वो है द्रास। ये आपको पता ही होगी, जिधर पे आपका जो टेम्परेचर है ना, वो -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ये भी आपको पता ही होगी। नाउ इस रीजन में आपको कुछ मेन वैलीज मिलेगी, जैसे आपके पास सिंध वैली मिलेगी, द्रास मिलेगा आपको यहाँ पे आपके पास कारगिल मिलेगा, यहाँ पे आपके पास ज़नस्कार रीजन मिलेगा, नुब्रा वैली मिलेगी, यहाँ पे आपके पास चंगथंग रीजन मिलेगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिविजन्स मिलेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी जो हमारे पास यही कुछ 6 रीजन्स हैं, जो हमारी पूरी जो फिजियोग्राफी है ना, जो जे एंड के यूटी और लद्दाख यूटी की, वो इन्हीं 6 डिविजन्स में डिवाइड की गई है। आई होप आपने ये याद रखा होगा। मैंने बस ओवरव्यू दिया ताकि आपको चीजें रिविजन हो जाए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को, ये हमारा वीएलडब्ल्यू में पूछा गया है। आपको बोलना है कि इनसाइड हाईएस्ट जो हमारे पास विसिनिटी आती है ना जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी आती है। यहां पे आपके पास ऑप्शंस है, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था नुनकुन। आई होप ये सबू को अब पता है, इसका नुनकुन आंसर था। अब यहां पे जो हमारे पास नुनकुन है ना, ये हमारे पास कहां पे, ये पियर ऑफ माउंटेन्स है, और कहां पे सिचुएटेड है? बिटवीन लद्दाख और जो हमारे पास कश्मीर आता है ना, कश्मीर के बॉर्डर्स पे ये आता है, लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर्स पे आता है। और इसका जो अल्टीट्यूड है वो है 7135 मीटर्स है। ये भी आप याद रखोगे। यहां पे अगर आपको बोला जाएगा ना, इसका मेजर पोर्शन किस में आता है? वो आता है करगिल डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें जो ये है ना, ये नुन और कुन अलग अलग माउंटेन पीक्स है। अब यहां पे जो ये नुन है ना, ये कितना है? ये है 7135 मीटर्स, मतलब
इसका अल्टीट्यूड है और कुन का कितना है, वो है 7077 मीटर्स का इसका अल्टीट्यूड है। आई होप इतना आपको याद रहेगा। और ये किस में आता है, ये आता है लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर अंदर, जो हमारे पास J&K में ये आता है। और जो हमारे पास यहां पे जो ये नंगा पर्वत है ना, अभी हम इस पे भी आएंगे, लेकिन यहां पे कुछ चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। अब जो ये हमारे पास नुनकुन माउंटेन है ना, ये इसको 1953 में किसने ये क्लाइम किया था? एक तो बर्नार्ड, ये याद रखना, पेरी ने, और उसके साथ और एक बंदा था जिसका नाम क्या था, पेरी विटोस। ये दो बंदे थे जिन्होंने इसको फर्स्ट क्लाइम किया था। अब आते हैं किस पे, नंगा पर्वत रेंज में। पहले हम यहां पे देखते हैं जो हमारे पास ज़नस्का रेंज आती है। ये आपको पता होगी, ये हमारे पास साउथ में आती है, किसके, सेंट्रल एशिया के। और जो हमारे पास इंडिया के ये नॉर्थ में आती है, ये माउंटेन रेंज ऑफ किसका, जो हमारे पास हिमालयाज की है। नाउ यहां पे अगर आप चाइनाज जो हमारे पास वेस्टर्न तिब्बत आता है ना, वहां पे ये रेंज आपको मिलेगी। और ये जो हमारे पास, ये किसको डिवाइड करती है, लद्दाख को किससे, जो हमारे पास कश्मीर है उससे ये इसको क्या करती है, अलग करती है। अब यहां पे जो कौन सा रिवर फ्लो होता है वो भी आप याद रखिए, वो होता है हमारे पास चिनाब रिवर, ये भी आप याद रखोगे। ये भी याद रखिए जो हमारे पास काइनोर आता है ना और स्पीति आता है हिमाचल प्रदेश का, ये उनको भी आपस में डिवाइड करता है। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि हिमालयाज के टालेस्ट पीक्स वो कहां पे फाउंड की जाते हैं, वो हमारे पास ज़नस्का रेंज में ही फाउंड किए जाते हैं। नाउ यहां पे बात आती है जो इसका हाईएस्ट नोटेबल पीक है ना, वो हमारे पास आता है नंगा पर्वत पीक। ये आपको पता ही होनी चाहिए, इसको आप नंगा पर्वत रेंज कहिए। और ये जो इसकी जो हमारे पास हाइट है वो है हमारे पास 8126 मीटर्स। अब यहां पे ये क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं आता, ये आता है किसमें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये एलओसी के बाहर आता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको यहां पे ये समझाया। अब बात करते हैं किसकी, अमरनाथ माउंटेन्स की। अब यहां पे अमरनाथ माउंटेन्स आपको कहां पे लाई करते हैं, ये आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लाई करते हैं, जो हमारे पास जेके यूटी में है। अब यहां पे आपको पता ही होगी अमरनाथ केव भी आपको कहां पे मिलेगी, वो आपको अमरनाथ माउंटेन्स में ही मिलते हैं। और इसकी जो एलिवेशन है ना, वो हमारे पास 5186 मीटर्स की है। यहां पे जो आपको पता होगी, जो ये अमरनाथ केव है, ये हमारे पास किन की पिलग्रिमेज साइट है, ये हिंदूज की है, सबू को ये पता होगी। और अगर आपको बोला जाएगा ना, ये जो ये माउंटेन्स है ये कहां पे सिचुएटेड है, जो हमारे पास जोजिला पास है, जोजिला पास के अगर आप साउथ में देखोगे, और जो हमारे पास मेछॉय ग्लेशियर है उसके अगर आप वेस्ट में देखोगे, आपको जो माउंटेन्स मिलेंगे उनको आप क्या बोलते हो, अमरनाथ माउंटेन्स। अब जो हमारे पास अमरनाथ केव है, जो हमारे पास अमरनाथ केव है, इसको पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो आप पहलगाम के से जा सकते हो, पहलगाम रूट से जा सकते हो, या आप सोनमर्ग रूट से जाते हो, जिसको आप बालतल भी कहते हो। आई होप इतना आपको समझ आता होगा। और ये जो ये सोनमर्ग रूट है ना, ये आपको शॉर्टर पड़ता है किससे, पहलगाम रूट से। ये 20 किलोमीटर शॉर्टर पड़ता है किससे, पहलगाम रूट से। यहां पे और एक चीज याद रखिए, जो हमारे पास लिदर वैली आती है, लिदर वैली आती है, जो आपका कलोहाई ग्लेशियर आता है, और जो आपका शीशनाग पीक आता है, जो रिजेंबल करता है किनको, 7 बिग स्नेक्स को, जो हेड्स ऑफ 7 बिग स्नेक्स को का ये मतलब रिजेंबलेंस देता है। अब ये हमारे पास कहां पे आते हैं, ये पहलगाम अनंतनाग में आपको आता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम दूसरे माउंटेन के बारे में कुछ जानते हैं, और एक माउंटेन के बारे में यहां पे जानिए, उसका नाम है अफरवत माउंटेन। ये आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको गुलमर्ग वैली में स्प्रेडेड मिलेगा, इतना आप याद रखोगे। यही पे आपको अल्पथर स्प्रिंग भी मिलेगा, और यही से आपका जो स्ट्रीम एक है जिसका नाम है नुल्ला नागल, वो फ्लो होता है और किसको ज्वाइन करता है, वुलर लेक को। ये भी आप याद रखोगे। और एक माउंटेन का याद नाम रखिए, वो है बुर्जिल माउंटेन। और अगर आपको बोला जाएगा ना, ये जो ये माउंटेन है ये कश्मीर को किसके साथ सेपरेट करता है, जो हमारे पास लद्दाख है उससे सेपरेट करता है। नाउ यहां पे ही आपको एक पास मिलेगा जिसका नाम बुर्जिल पास है, और ये जो पास है ना, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को किसके साथ, गिलगिट के साथ। ये आप याद रखोगे। और एक जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आपको पता ही है, ये हमारे पास 8.26 मीटर्स का है, इसीलिए इसको कहा जाता है डैमीर भी लोकल
लोकल भाषा में, लोकली इसको डायमीर कहा जाता है, या आप ये भी कह सकते हो इसको किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है ड्यू टू इट्स हाइट। इतना आपको याद रखना है। नाउ और एक माउंटेन याद रखें जिसका नाम है हरमुख माउंटेन। याद रखना, हरमुख माउंटेन। और हरमुख माउंटेन का अगर आपको बोला जाएगा कि दूसरा नाम क्या है, वो है हमारे पास कैलाश ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। ये जो माउंटेन है ना, ये सैक्रेड प्लेस है किनके लिए, हिंदूज के लिए। ये आप याद रखोगे क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है एबोर्ड ऑफ शिवा, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ना, जो हमारे पास गंगबल लेक है, गंगबल लेक है, वो इसी के फुट हिल्स में हमें मिलता है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी लोकेशन कहां पे है, वो है गांदरबल में, ये भी आप याद रखोगे। और इसका अल्टीट्यूड कितना है, वो है 5142 अबोव द सी लेवल, ये आप याद रखोगे, ये इसका अल्टीट्यूड है। आई होप इतना आपने याद रखा। अब ये जो हमारे पास माउंटेन है ना, इधर आपको जो हमारे माउंटेन पासेस हैं वो आपको 3 मिलेंगे। एक तो आपका निछे पास मिलेगा, निछन्ने पास मिलेगा, और एक गाड़सर पास मिलेगा, और आपका यहां पे जजीबल पास भी आपको यहीं पे मिलेगा। अभी हम पासेस के बारे में भी आएंगे, पहले हम इनको खत्म करते हैं। और एक देखिए, पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। ये देखिए, ये है हमारे पास तोसा मैदान। एक तो तोसा मैदान और काजी नाग, ये दोनों हमारे पास माउंटेन्स है। और कहां पे आते हैं, ये आपको बडगाम डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, किसमें, जेके यूटी के। और ये जो ये तोसा मैदान है ना, ये जो हमारे पास यहां पे एक रूट मिलता है जो आपको कश्मीर को, कश्मीर वैली को किसके साथ कनेक्ट करता है, पुंछ के साथ। और कहां से, जो हमारे पास राजौरी आता है ना, वहां से जो तोसा मैदान पास आता है, वहीं से ये इसको कनेक्ट करवाता है। और इस तोसा मैदान पास को आप क्या भी कहते हो, इसको आप चाइना मर्ग भी कहते हो, ये भी आप याद रखोगे, चाइना मर्ग गली भी कहते हो, ये आप याद रखोगे। नाउ जो इस वक्त का ये तोसा मैदान है, यहां पे आपको लश ग्रीन मिडोज मिलेंगे। और ये जो हमारे पास एरिया है ना, ये एक इस वक्त वेल नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये आप याद रखोगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नाउ जो हमारे पास अब आते हैं काजीनाग माउंटेन्स पे, कौन, ये हमारे पास क्या है, ये कहां से आपको मिलेगा, एक तो थोड़ा इसमें आपको मिलेगा बारामूला में, और थोड़ा आपको इसमें कुपवारा में मिलेगा। और इसकी जो हाइट है ना, वो है 4574 मीटर्स अबोव द सी लेवल, इतना आप याद रखोगे। इधर पे ही आपको क्या मिलेगी, काजीनाग नेचुरल पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगी। और आपको पता ही है ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ एलओसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का, ये भी आप याद रखोगे। और एक याद रखिए, हमारे पास 2 वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसमें आपको कौन कौन सा आता है, एक तो आपका जो सोयामाजी है, ये आपका हंदवारा में मिलेगा, ये एक क्या है, वॉल्केनिक माउंटेनिक पीक है। और एक आपको क्या मिलेगा, खारीवा, ये आपको कहां पे मिलेगा, ये आपका पहलगाम में मिलेगा, खारीवा और कौन, सोया माजी, ये याद आप रखो। ये जो आपका ये खैरावा जो माउंटेन है ना, वोल्केनिक माउंटेन है, ये आपको डेड मिलेगा इस वक्त। और ये आपको किस में मिलेगा, डॉर्मेंट स्टेज में मिलेगा, कौन, जो हमारे पास सोयामाजी माउंटेन पीक आता है, ये कहां पे आपको हंदवारा में मिलेगा। आई होप ये चीजें आपने याद रखी। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आप कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा उसी के रिलेटेड करेंगे। आपको बोलना है कि विच माउंटेन रेंज सेपरेटेड जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम हिमाचल, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, वो है हमारे पास ऑप्शन डी, पिरपंचाल रेंज। आई होप आपने यही आंसर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि कौन सा रिवर फॉर्म करता है साउदर्न बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी पढ़ा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिनाब। आई होप आपने भी यही किया होगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है, विच माउंटेन रेंज इज द होम ऑफ फेमस अमरनाथ केव, कौन सी माउंटेन रेंज है, वो है पिरपंचाल रेंज। सबू को पता होगी, यही आंसर किया होगा आपने ही। और ये रहा आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे कहां पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में,
इसका आप मुझे आंसर करोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे बात करते हैं ग्लेशियर्स के बारे में। यहां पे क्वेश्चन है, आपको बोलना है कौन सा ग्लेशियर सिचुएटेड है किसमें, जो ज़नस्कार रेंज हमारे पास आती है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे कौन सा ग्लेशियर सिचुएटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द्रैंगद्रुंग ग्लेशियर। तो चलिए जानते हैं द्रैंगद्रुंग ग्लेशियर के बारे में। ये जो आपको ग्लेशियर है ना, ये किसके नजदीक आपको मिलेगा, जो आपका पेंसिला पास है ना, वहां पे आपको मिलेगा। और ये पेंसिला पास आपको कहां पे मिलता है, जो हमारे पास करगिल ज़नस्कार रोड है, वहां पे आपको ये पेंसिला पास मिलेगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारे पास करगिल डिस्ट्रिक्ट आती है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। नाउ ये जो हमारे पास ग्लेशियर है ना, ये आपको कहां पे पाया जाता है, ज़नस्कार रेंज में, जो आपको पहले ही क्वेश्चन में ही पता चला गया। और किसमें, जो हमारे पास साउथ ऑफ करगिल में आता है, ये भी आप याद रखोगे। अब ये जो हमारे पास ग्लेशियर है ना, ये हमारे पास मेन सोर्स बनता है किसका, सुटुड रिवर का। अब सुटुड रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, सबको पता है ना, ये है ज़नस्कार की ट्रिब्यूटरी। और ज़नस्कार खुद में किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है इंदस की, किसकी, इंदस की ट्रिब्यूटरी। और जो ये ग्लेशियर है, इसकी लेंथ अगर आपको बोला जाएगा ना, इसकी लेंथ हमारे पास 23 किलोमीटर्स की है। और इसको द्रैंग ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, हम आते हैं दूसरे ग्लेशियर पे। अब करते हैं बात किसके, जो हमारे पास क्या कहलाता है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड, या आप ये भी कह सकते हो जो हमारे पास सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 72 किलोमीटर की। बात किसकी चल रही है, सियाचिन ग्लेशियर की। और ये डिस्प्यूटेड एरिया है किनका, इंडिया और पाकिस्तान का। अब ये ग्लेशियर आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको लद्दाख में मिलेगा, इतना आपको याद रखना है। और ये अगर आपको बोला जाएगा ना, ये आपको किसके नियर मिलता है, जो हमारे पास बॉर्डर्स ऑफ इंडिया और तिब्बत के जो बॉर्डर्स आते हैं ना, जो हमारे पास नुब्रा वैली आती है, वहां पे आपको ये ग्लेशियर मिलेगा, किसमें, नुब्रा वैली में, इतना आप याद रखोगे। नाउ यहां पे जो आपको यहां पे सियाचिन के नजदीक पास मिलता है, वो आपको मिलता है गयोंग ला पास, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है ना, ये किस रिवर को फेड करता है, जो हमारे पास मूतजगा मूतजगा रिवर है हमारे पास, उसी को ये फेड करता है। आई होप इतना आपको समझ आया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ग्लेशियर पे। अब बात करते हैं किसके, बैफो ग्लेशियर की। और ये जो ये आपको मिलेगा, ये भी आपको लद्दाख में ही मिलेगा। और जिस एरिया में मिलेगा उसका नाम क्या है, बल्तिस्तान। और ये आपको किस पे मिलेगा, साउथ स्लोप्स ऑफ काराकोरम रेंज जो हमारे पास आती है ना, वहां पे आपको ये ग्लेशियर मिलेगा। और इसकी जो लेंथ है ना, वो है 60 किलोमीटर्स। अगर आपको बोला जाएगा ना, जो हमारे पास ये है ना, ये हमारा फोर्थ लार्जेस्ट ग्लेशियर आता है, किसका, काराकोरम रेंज का, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये जो मतलब हमारे पास ग्लेशियर है, ये किस रिवर को फेड करता है, हमारे पास एक रिवर है, शिगार रिवर है हमारे पास, जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंदस की। और उसी को ये अपना पानी देता है। आई होप ये भी आपने याद रखा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास आता है बलतारो ग्लेशियर। कौन, बलतारो ग्लेशियर। ये भी आपको कहां पे मिलेगा, ये भी आपको लद्दाख में मिलेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लेशियर्स। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस में। तो यहां पे देखिए, अगर हम देखेंगे ये आपको लद्दाख में मिलेगा, और जो हमारे पास साउदर्न स्लोप्स ऑफ काराकोरम रेंज में मिलेगा, जो सेंट्रल काराकोरम रेंज है ना, अगर आप उसके साउथ स्लोप्स देखोगे, वहां पे आपको ये ग्लेशियर मिल जाएगा। और ये आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है किसका, काराकोरम रेंज का। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, वो है 62 किलोमीटर। और ये भी जो ये ग्लेशियर है ना, ये रिवर को देता है, किस रिवर को, शिगार रिवर को क्या देता है, पानी देता है। हमने अभी देखा था किसके बारे में, बैफो ग्लेशियर के बारे में। तो वो भी किसको देता है, वो भी हमारे पास शिगार रिवर को ही देता है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है इंदस की ट्रिब्यूटरी। आई होप ये भी आपने याद रखा। और एक ग्लेशियर हमारे पास आता है हिस्पर ग्लेशियर। क्या आता है, हिस्पर ग्लेशियर। ये भी आपको कहां पे मिलेगा, लद्दाख में ही मिलेगा। और अगर आपको बोला जाएगा कि किस रेंज में मिलेगा, ये आपको जो हमारे पास काराकोरम रेंज आता है ना, उसी में आपको ये मिलेगा, साउदर्न स्लोप्स पे। और जो हमारे पास एरिया है ना, बल्तिस्तान एरिया है किसका, जो लद्दाख का है, वहां पे आपको ये ग्लेशियर मिलेगा। ये आपका थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालयन रीजन का। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, वो है 60 किलोमीटर
किलोमीटर्स, ये भी आप क्या याद रखोगे। और ये पानी किसको देता है, ये हुंजा रिवर को देता है। किसको, हुंजा रिवर को देता है। और यहां पे ये भी आप याद रखोगे, जो हमारे पास कायोंग और लंक है ना, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसके, हिस्पर के, ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ग्लेशियर। और एक हमारे पास आता है शफाद ग्लेशियर। क्या आता है, शफाद ग्लेशियर। और ये आपको कहां पे मिलता है, ये आपको करगिल में मिलेगा। कहां पे, करगिल में। और किस माउंटेन रेंज पे, नुनकुन माउंटेन रेंज पे। इसके बारे में हमने अभी काफी बात की। और ये है 14 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर है, ये इतना भी याद रखना। और जो इसका वाटर देता है ना, वो जो जब ये मेल्ट होता है, वो वाटर किधर पे जाता है, वो सुरू रिवर में जाता है। और ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी इंदस की ही ट्रिब्यूटरी है। आई होप इतना आपको याद आ रहा है। और हम और एक ग्लेशियर देख लेते हैं जिसका नाम है नुब्रा ग्लेशियर। क्या है, नुब्रा ग्लेशियर। अब नुब्रा ग्लेशियर कहां पे है, वो है लद्दाख में। और लद्दाख, अगर आपको बोला जाएगा कि ये कहां पे मिलता है हमारे पास, किस रेंज में, ये भी आपको कराकोरम रेंज में, साउथ ऑफ कराकोरम रेंज में आपको ये मिलेगा। और जब ये मेल्ट होता है, ये किसको मतलब वाटर देता है, ये देता है नुब्रा रिवर को। किसको, नुब्रा रिवर को, जो अल्टीमेटली फ्लो किस में करता है, श्योक रिवर में। अब यहां पे जो हमारे पास श्योक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप क्विकली मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बोलिए। और एक ग्लेशियर है जो इसी श्योक रिवर को ही पानी देता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम चोंग कुंदाम। याद रखना, चोंग कुमदान, उसका क्या नाम है, चोंग कुमदाम ग्लेशियर है उसका नाम। ये भी आपको कहां पे मिलता है, लद्दाख में ही मिलता है और कराकोरम रेंज में ही मिलता है। और एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रिमू ग्लेशियर। क्या है, रिमू ग्लेशियर। ये भी आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको लद्दाख में मिलेगा। कहां पे, लद्दाख में मिलेगा। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि ये किसको पानी प्रोवाइड करता है, ये आपको श्योक रिवर को पानी प्रोवाइड करता है। और ये हमारे पास कहां पे आपको मिलता है, ये ईस्ट ऑफ जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, वहां पे आपको मिलता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और एक ग्लेशियर याद रखिए जिसका हमारे पास नाम क्या है, सल्तारो ग्लेशियर। नाम तो सुना होगा। सल्तारो ग्लेशियर आपको कहां पे मिलता है, ये भी आपको लद्दाख में ही मिलता है। और ये लोकेटेड है किस पे, जो हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसको आप एलओसी कहते हो, वहां पे आपको ये मिलेगा। और एक ग्लेशियर नाम सुनिए, उसका नाम क्या है, वो है रकापोशी ग्लेशियर। रकापोरी ग्लेशियर, ये भी आपको कहां पे मिलता है, लद्दाख में। लेकिन कहां पे, गिलगिट में और कराकोरम रेंज में। ये भी आप याद रखना, गिलगिट में, कराकोरम रेंज में रकापोशी जो आपका ग्लेशियर मिलता है। और जो इसका जो पानी है ना, वो किस में फ्लो करता है, वो हुंजा रिवर में फ्लो करता है। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही है। मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूं और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ग्लेशियर पे। और एक ग्लेशियर याद रखिए जिसका नाम क्या है, मचोही ग्लेशियर। और ये आपको नियर मिलता है जो हमारे पास अमरनाथ केव है ना, श्री अमरनाथ जी केव है, श्राइन है, उसी के नजदीक आपको ये मिलेगा। किसके नजदीक, श्री अमरनाथ जी केव के नजदीक आपको, श्राइन के नजदीक आपको मिलेगा ये। और ये किसके बॉर्डर को फॉर्म करता है, जो हमारे पास JNK और लद्दाख का बॉर्डर है ना, वहां पे आपको ये मिलेगा। और ये जो ये ग्लेशियर है ना, ये किसका सोर्स है, जो हमारे पास सिंध रिवर आता है ना और द्रास रिवर है, उनके लिए ये सोर्स बनता है। आई होप इतना भी आपको समझ आया होगा। और जो ये, अगर आपको किसी ने भी बोला ना कि इसकी लेंथ कितनी है, वो है 9 किलोमीटर्स, याद रखना। और ये हमारे पास मेनली अगर आप देखोगे ना किस साइड से आता है, ये लद्दाख साइड से आता है। और लेकिन इसका आधा पार्ट यहां पे भी पड़ता है, ये भी आप याद रखोगे। हम देखते हैं और एक ग्लेशियर, वो है हमारे पास कलाहोई ग्लेशियर। कलाहोई ग्लेशियर आपको कहां पे मिलता है, ये आपको मिलता है नॉर्थ ऑफ पहलगाम में। याद रखना, नॉर्थ ऑफ पहलगाम में। अमरनाथ तो आपको पता ही होगी, पहलगाम भी पता ही होगी। ये एक मतलब एरिया है किसका, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे आपको ये मिलेगा। अब जो ये हमारे पास कलाहोई है ना, ये किसका मतलब सोर्स है, ये है लिदर रिवर का। ये भी आप याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा ना कि ये जो हमारे पास लार्जेस्ट ग्लेशियर है, किसका, जो हमारे पास JKUT है, उसका हमारे पास ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। इसके बाद हमारे पास और एक ग्लेशियर आता है जिसको आप क्या कहते हो, थजीवस ग्लेशियर। क्या बोलते हो, थजीवस ग्लेशियर। और ये भी आपको कहां पे मिलता है, ये भी आपको JKUT में ही मिलता है। और ये आपको कहां पे मिलेगा, जो सोनामर्ग और गांधरबल
ट्राइबल एरिया है ना, उन्हीं की विसिनिटी में आपको ये मिलेगा। अब ये जो हमारे पास ग्लेशियर, इतना तो आपको ये समझ आया, लेकिन ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, पॉपुलरली वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, वहां पे विजिट करते हैं, ये भी आप याद रखना। अब जो हमारे पास और एक है, उसका नाम है होस्कर ग्लेशियर, ये भी आप याद रखिए। होस्कर ग्लेशियर कौन है? अगर आपको बोला जाएगा कि अगर ये कहां पे लोकेटेड है, जो हमारे पास ग्रेटर हिमालयस है ना, उनके अगर आप नॉर्थ स्लोप्स देखोगे, वहां पे आपको ये ग्रेटर हिमालयस में मिलेगा। और अगर आपका देखेंगे कि इसका जो पानी है, ये किसको मतलब किस में ड्रेन होता है, जो हमारे पास लिदर रिवर आता है ना, जो लिदर जो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम की, वो उसी में ड्रेन होता है। इतना आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ग्लेशियर्स पे, आई होप आप उन सबों का आंसर कर पाओगे। मैंने सारे के सारे ग्लेशियर्स आपको रिवाइज करवाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस की। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि कौन सा ग्लेशियर फेड करता है किसको, रिवर सिंध को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन करता है, बलतारो ग्लेशियर। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन है, किस ग्लेशियर को कहा जाता है रिवर ऑफ आइस। सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, किसको कहा जाता है, जरा इसका आंसर करिए। वो कहा जाता है हमारे पास बैफो ग्लेशियर को। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि जो हमारे पास ग्लेशियर है ना, कौन सा ग्लेशियर है सोर्स किसका, रिवर नुब्रा का। बिल्कुल ही इजी है, अभी हमने पढ़ा था, वो है सियाचन ग्लेशियर है किसका सोर्स, नुब्रा रिवर का। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको बोलना है, जो हमारे पास धौलीधार रेंज आती है ना, आपको बोलना है कि इसमें कौन सा ग्लेशियर लोकेटेड है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस हम अपने पासेस पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, माउंटेनियस पास आपको बोलना है जो कनेक्ट करवाता है कुपवारा को बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के साथ। सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास साधना पास। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। अब कुछ पासेस को जान लेते हैं, जैसे आपने साधना पास को जान लिया, अब और कुछ पासेस देखेंगे। यहाँ पे देखिए बानीहाल पास, अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पे ये जो ये पास है, ये किसको कनेक्ट करवाता है, काजीगुंड को ये बानीहाल के साथ कनेक्ट करवाता है, और ये आपको पिरपंचाल रेंज में आता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहीं पे आपको जो जवाहर टनल है ना, वो भी आपको यहीं पे मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। नाउ अगर आपको बोला जाएगा ना, ये जो हमारे पास ये किधर पे हमारे पास किसके नजदीक आता है, जो आपका जबरवन ग्लेशियर है ना, इसी के नजदीक, मतलब इसी के नजदीक ही बानीहाल पास भी आपको मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ये किसके बारे में था, ये था बानीहाल पास के बारे में। अब हम करते हैं बात किसकी, पिरपंचाल पास की। अब जो ये पिरपंचाल पास है, इसको आप पीर की गली के नाम से भी जानते हो। अगर जो आपको पता होगी, जो हमारे पास मगल रोड इसी मतलब ये मगल रोड पे ही ये पास आता है ना, ये जो ये मगल रोड है, सबू को पता होगी ये किसको किसके साथ कनेक्ट करवाता है, ये राजौरी को किसके साथ, पुंछ के साथ कनेक्ट करवाता है। तो ये आप कह सकते हो जो हमारे पास पिरपंजाल पास है, ये राजौरी को किसके साथ कनेक्ट करता है, पुंछ के साथ। इतना आप याद रखोगे। अब जो हमारे पास ये जो है ना मगल रोड जो हमारे पास है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि इसको किस नाम से जाना जाता है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो ठोकना बनता है। आई होप आपने किया होगा, तो करिए इस वक्त। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पास पे। यहां पे देखिए और एक पास हमारे पास आता है जोजिला पास। अब जोजिला पास जो हमारे पास आता है, ये जो हमारे पास श्रीनगर है ना, श्रीनगर को किसके साथ कनेक्ट करता है, जो हमारे पास लेह और जो हमारे पास कारगिल आता है, इनको आपस में कनेक्ट करवाता है। और ये आपको किस नेशनल हाईवे पे मिलेगा, जो आपका NH1D नेशनल हाईवे है ना, उस पे आपको मिलेगा, और ज़नस्कार रेंज में मिलेगा। ये आप याद रखोगे। किसकी बात हो रही है, जोजिला माउंटेन पास की। अब जब आपको इतना पता चला, इतना भी याद रखिए, जो हमारे पास जोजिला टनल है ना, जोजिला जोजिला टनल जो है, जो एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट टनल है, जिसकी लेंथ 14.5 किलोमीटर है, वो भी आपको इसी पास पे मिलेगी। और जो ये पास है ना, ये आपको सनमर्ग के नजदीक में ही मिलेगा। 9 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस पे ये आपको इसमें मिलेगा। अब यहां पे इसको क्या कहा जाता है, इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। किसको, जोजिला पास को। ये आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसको, ये हमारे पास जो हमारे पास NH1D है ना, ये इस पे हमारे पास क्या आता है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पास आता है आफ्टर फोतुला पास के। और आप
जानते हैं फतुल्ला के पास एक मतलब इसके बारे में भी, ये भी आपको इसी पे जो हमारे पास NH1 आता है ना, श्रीनगर लेह हाईवे जो आपका आता है, ये भी आपको इसी में मिलेगा और ज़नस्कार रेंज में ही मिलेगा। नाउ यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे जो मतलब इसमें आपको जो हमारे पास जो भी हमारे पास हाईवेज है ना इंडिया में, अगर आप देखोगे ना हाईएस्ट पॉइंट आपको कहां में मिलता है, वो आपको इसी पास पे मिलता है। किस पे? जोजिला पास पे। आई होप ये चीज आपने याद रखी होगी। अब इसके बाद और एक पास देखते हैं, उसका नाम है हमारे पास, वो है हमारे पास नमिका पास। क्या है? नमिका पास। अगर आपको बोला जाएगा कि ये नमिका पास भी, ये भी इसी नेशनल हाईवे पे आता है। ये तीनों याद रखना जो मैंने बोल दिए। अब यहां पे ये भी NH1 पे ही आता है। मैंने किस किस की बात की? एक तो मैंने की फतुला पास की, नमिका पास की, और हमने जोजिला पास की बात की। ये तीनों किस पे आते हैं? NH1 पे। ये आप याद रखोगे। और किस में आते हैं? ज़नस्कार माउंटेन रेंज में। आई होप इतना आपने याद रखा, इसको आप ऐसे ही तोड़ दोगे। नाउ इसके बाद एक पास आता है, मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं, फिर हम इसको देख लेते हैं। इसका नाम है पेंसिला पास। क्या है? पेंसिला पास। और ये जो हमारे पास है ना, ये करगिल को किसके साथ कनेक्ट करता है? ये करगिल को कश्मीर के साथ, कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको बोला जाएगा ना इसी माउंटेन पास को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ ज़नस्कार। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको कोई और बोलेगा, वो है हमारे पास, उसको बोला जाता है खार दुंगला पास। क्या कहा जाता है? खार दुंगला पास। ये भी आप याद रखना, ये हमारे पास आता है काराकोरम रेंज में। याद रखना, काराकोरम रेंज में। और ये सेकंड हाईएस्ट, याद रखना, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। याद रखना, सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। ये लेह को किसके साथ कनेक्ट करता है? सियाचिन के साथ। और इसको जो मतलब ये याद रखना, इसको जो मतलब गवर्न करता है ना, गवर्निंग बॉडी है, वो है BRO, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको गवर्न करते हैं। ये याद रखना, ये गेटवे टू द वैली ऑफ नुब्रा वैली का है, शयोक वैली को है, और सियाचिन ग्लेशियर को है। ये आप याद रखोगे। इसके बाद और एक पास आता है जिसका नाम है चैंगला पास। क्या है? चैंगला पास। ये लिंक करवाता है, ये हिमालयन रेंज में ही आता है, और ये आपको याद रखना है, ये लद्दाख को किसके साथ लिंक करवाता है? तिब्बत के साथ। ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखोगे। और एक पास याद रखिए जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मशमिकला पास। याद रखना, मशमिकला पास, याद रखना, ये वाला पास भी। अब ये जो हमारे पास है ना, सॉरी, ये आपको कहां पे मिलेगा? ये आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा, और ये आपको लेह टाउन में मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस पे 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लेह टाउन में आपको ये मिलेगा। इतना आप याद रखोगे। किसकी बात हो रही है? जो हमारे पास मर्शिमिकला पास है, वो आपको यहां पे मिलता है। अब इसके बाद हम और एक पास देखते हैं, और हम इसको खत्म करते हैं। यहां पे और एक है हमारे पास काराकोरम पास। काराकोरम पास जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट माउंटेनस पास है, किसके बिटवीन? जो हमारे पास इंडिया है और चाइना है, इसके बीच में जो हमारे पास काराकोरम पास आता है, इंडिया और चाइना के बीच में। और ये हमारे पास किस में आता है? ये काराकोरम रेंज में ही आता है। और अगर आपको बोला जाएगा, जो हमारे पास इसके साथ ही हमारे पास और एक पास आता है, जिसको आप क्या कहते हो? लुंग लचला पास। ये भी आप याद रखना, लुंग लचला पास। ये हमारे पास क्या है? ये बाउंड्री है बिटवीन जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख। ये इन दो को आपस में कनेक्ट करवाता है। ये भी आप याद रखोगे। कौन? लुंग लचला पास। ये भी मैंने बोला, ये आप अच्छे से याद रखोगे। और एक फाइनल पास है हमारे पास, उसका नाम है बारह लच्छा पास। क्या है? बारह लच्छा पास। ये अगर आपको बोला जाएगा ना, ये किसको किसके साथ कनेक्ट करवाता है? ये मनाली को लेह के साथ कनेक्ट करवाता है। और ये किस हाईवे पे आता है? ये NH3 पे आता है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको गेटवे ऑफ लद्दाख कंसिडर किया जाता है। ये भी आप याद रख लो। यहाँ पे हमारे पासेस खत्म हुए। अगर कुछ रहे होंगे वो आप चेक कर लोगे, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए क्विक फ्लो में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस किस पे? माउंटेन पासेस पे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच माउंटेन पास कनेक्टेड करगिल डिस्ट्रिक्ट को किसके साथ? लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करवाता है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है जोजिला पास। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए और एक क्वेश्चन है आपके सामने, विच माउंटेन पास कनेक्ट्स गुरेज वैली विथ श्रीनगर वैली? कौन सा माउंटेन पास गुरेज वैली को श्रीनगर वैली के साथ कनेक्ट करवाता है? वो है हमारे पास पिरपंजाल पास। आई होप ये भी आपने आंसर किया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, आपको बोलना है कि कौन सा माउंटेनियस पास हमारे कश्तवाड़ को किसके साथ कनेक्ट करवाता है? अनंतनाग के साथ। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब है रिवर्स की बारी। आई होप यहां तक आपने लाइक तो किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रिवर्स की ओर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपको बोलना है जो हमारे पास मेछाई ग्लेशियर है ना, उससे कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिनाब रिवर। और चिनाब आपको कहां पे लाई करता है? मेनली जम्मू में आपका लाई करता है, इतना आप याद रखोगे। अब जो ये चिनाब है ना, इतना भी आपको याद रखना है, जो हमारे पास ये रिवर बनता है, ये हमारे पास दो स्ट्रीम से बनता है। एक तो हमारे पास होती है चंद्रा, और दूसरी हमारे पास बागा होती है। जब ये आपस में मिलती है ना, ये एक और रिवर को जन्म देती है जिसको हम बोलते हैं चंद्रा बागा। तो इसी को हम पॉपुलरली इसीलिए चिनाब को कहा जाता है चंद्रा बागा रिवर कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो है 960 मीटर, ये आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ना, इसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? मून रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज अगर आपको बोला जाएगा कि एंशंट में इसको क्या कहा जाता था, वो कहा जाता है एस्किनी, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ना इस पे कुछ कैनाल्स है, वो भी आप याद रखिए। एक तो हमारे पास रणबीर कैनाल है, और इस पे हमारे पास प्रताप कैनाल है, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे एंटर होता है, जो हमारे पास पाडर एरिया आता है ना, किसका? कश्तवाड़ का, वहां पे ये आपको इसके अंदर आता है। और इस फिर किस किस एरिया से जाता है? डोडा, रामबन, रियासी और अखनूर से ये जाता है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक चीज याद रखिए, जो हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा ना, जैसे ही मतलब यहां से ये फिर ये निकलता है, फिर ये किसके साथ मिलता है? ये सतलुज के साथ मिलता है, ये भी आप याद रखिए। कहां पे? जो हमारे पास पाकिस्तान में उच्च शरीफ है ना, वहां पे आपको ये मतलब इसके साथ मिलता है, जिनको टू फॉर्म क्या कि ये फिर ये फॉर्म करते हैं, जो पंजनाड रिवर्स आते हैं ना, 5 रिवर्स जब मिलते हैं आपस में, तो ये पंजनाड रिवर्स फॉर्म करते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक चीज याद रखिए, इस पे कुछ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है, जैसे हमारे पास सलाल 1, वो भी इसी के पास है, वो है रियासी में, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है हमारे पास सलाल 2, वो है हमारा उधमपुर में। अभी हम इन चीजों को अच्छे से, मैं इस पे भी 5 मिनट लूंगा, जो हमारे पास हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है ना, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसकी मतलब कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे। और एक आपका आता है रैटल। रैटल आपका कहां पे मिलेगा? ये आपका किश्तवाड़ में मिलेगा। वैसे ही दुलहस्ती, ये आपका किश्तवाड़ में मिलेगा। वैसे ही सवालकोट, ये आपका कहां पे मिलेगा? और बगलेहार, ये दोनों आपको कहां पे? डोडा में मिलते हैं। इसके अलावा और एक चीज याद रखिए, अगर आपको बोला जाएगा ना कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सिर्फ सबसे बड़ी और सबसे मतलब जो हमारे पास लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हम इसकी बड़ी है, वो आप याद रखोगे। जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब है ना, वो है हमारे पास मसू दर, ये आप याद रखोगे। मरुसुदर इसकी जो मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? चिनाब की। और अगर आपको बोला जाएगा ना, जो तवी है वो इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये इसमें लेफ्ट में आती है, ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कोई और सा रिवर। देखिए अब जब चिनाब की जो हमारे पास चिनाब की बात हो रही थी, अब हमने इस पे देख लिया कि इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो तवी है। अब तवी की ही बात करते हैं। यहाँ पे जो ये तवी रिवर है ना, ये डिवाइड करता है जो हमारे पास जम्मू है ना, इसको ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में ये डिवाइड करता है। इसी को कहा जाता है सूर्या पुत्री, भी इसको कहा जाता है। और इसकी लेंथ कितनी है? वो है 141 किलोमीटर्स, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ना इसका कैचमेंट एरिया कौन कौन सा ये कवर करती है, उसमें आता है हमारे पास जम्मू, उधमपुर, और हमारे पास डोडा आता है, ये भी आप याद रखोगे। और इसका जो ऑरिजिन है ना, वो है हमारे पास कैलाश कुंड ग्लेशियर, कैलाश कुंड ग्लेशियर जो हमने अभी देखा। और ये हमारे पास कहां पे है? ये हमारे पास भद्रवा है, भद्रवा में है। और जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किसका है? डोडा का। आई होप इतना आपको याद रहा होगा। और इसके ऊपर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास एक मुझे याद आ रहा है, चिनानी प्रोजेक्ट है इसके ऊपर, जो हमारे पास इसी के ऊपर आता है, ये भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब बात करते हैं रवि रिवर की। अगर आपको बोला जाएगा कि रवि रिवर जो है ना हमारे पास, इसको रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है, रिवर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। और एक नाम ये भी याद रखिए, इसको अरावती भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। ये दो नाम से इसको जाना जाता है। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि निकलता कहाँ से है, ये हमारे पास जो एरिया है ना, मतलब जो हमारे पास रोहतंग पास आता है, यानी जो हमारे पास बारा बंगाल है, नियर रोहतंग पास, जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आता है, वहां से ये हमारे पास ओरिजिनेट होता है। कहां से? रोहतंग पास से। इतना आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, वो है 720 किलोमीटर्स, ये भी आप याद रखोगे। और इसका जो लेफ्ट बैंक है ना, वो आता है पंजाब में। किसमें? पंजाब में। और राइट बैंक इसका जो आता है, वो हमारे पास आता है JNK में, ये भी आप याद रखोगे। लेफ्ट बैंक हमारे पास किस में आता है? पंजाब में। राइट बैंक इसका आता है JNK में। इतना आपको याद रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा ना, ये फिर फ्लो होती है किसमें? चिनाब में। और फिर ये किसमें जाती है? चिनाब के साथ अरबियन सी में। इतना भी आपको याद रखना है। अब अगर आपको बोला जाएगा ना कि जो जो हमारे पास टॉम्ब ऑफ किसका है? नूरजहां का है। टॉम्ब ऑफ नूरजहां का है, वो भी इसी के बैंक पे ही सिचुएटेड है। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है, वो हमारे पास क्या है? वो उज है हमारे पास, वो हमारे पास बसंतर है, ये भी आप याद रखोगे। ये हमारे पास इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और इसका एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जिसका नाम है सेवा 3। वो हमारे पास इसी पे आता है, इसी रिवर पे आता है, ये भी आप याद रखोगे। काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें थी इसके बारे में। एक चीज मैं बोलूंगा जो हिस्ट्री के रिलेटेड है, जो हमारे पास बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था ना, वो भी इसी रिवर के बैंक पे हुआ था। इतना भी आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रिवर। अब जब रवि की बात हो गई, इसी की एक ट्रिब्यूटरी उठाते हैं, उसका नाम है उज। याद रखना, उज एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर रवि की। और अगर आपको बोला जाएगा ना कि ये जो है ना, ये रिवर, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है किसका? कुठवा का। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोला जाएगा कि इसका ऑरिजिन कहां से निकलता है, वो हमारे पास कैलाश माउंटेन से निकलता है, जो हमारे पास भद्रवा हिल्स है ना, मिडिल हिमालयस के, वहां पे से आपका इसका ऑरिजिन निकलता है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, वो है 65 किलोमीटर्स। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। और अगर आपको बोला जाएगा ना, उज बैरेज, जो हमारे पास उज बैरेज है, वो कंस्ट्रक्ट है इसी रिवर के नियर। जो हमारे पास विलेज कौन सी आती है, जो हमारे पास जसरोटा विलेज है, उसमें हम आपको क्या मिलेगा? उज बैरेज। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट। और ये किस किस एरिया से निकलती है, वो भी याद रखिए। पहले तो कुटफा से, ये आपने याद रखा। दूसरा किससे? देन ये कहां से जाती है? पठानकोट से। और फिर ये किधर घुसती है? पाकिस्तान। और वहां पे ये रवि को ज्वाइन करती है। और एक मैं आपको रवि की ट्रिब्यूटरी बोलूंगा, उसका नाम है, यहां पे देखिए, रवि की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बसंतर रिवर। याद रखना, बसंतर रिवर। ये तो याद होगा ना, बैटल ऑफ बसंतर, वो भी इसी रिवर, मतलब इसी रिवर पे फॉट हुआ था। ये भी आप याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा ना कि ये किसके बीच में फॉट हुआ था, ये हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कब? 1971 में। ये भी आप याद रखोगे। अब जो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चीज है बसंतर रिवर के बारे में, वो है सांबा टाउन। इसी के बैंक पे क्या है? सिचुएटेड है सांबा टाउन। याद रखना, बोला जाएगा कि किसके टाउन पे, मतलब किसके बैंक पे सिचुएटेड है, वो है बसंतर रिवर पे। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रिवर। अब बात करते हैं उस रिवर की जो लाइफ लाइन कहलाता है किसकी? श्रीनगर की। याद रखना। और जो ये रिवर है ना, ये इसी जो श्रीनगर सिटी है ना, इसको बाइफ्रिकेट करता है कितने? 2 पार्ट्स में। इतना आपको याद रखना है। अब जिस रिवर की बात हो रही है, वो है हमारे पास झेलम रिवर। याद रखना। अब जो हमारे पास झेलम है ना, इसका ओरिजिन कहां से है, वो आपको सबों को पता होगी। जो हमारे पास वेरीनाग है ना, वेरीनाग स्प्रिंग है एक, ये जो हमारे पास किधर आता है? ये फुट हिल्स में आता है। किसमें? पीरपंचाल रेंज में। और ये कहां पे लाई करता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। पहली चीज आपने ये याद रखी। दूसरी चीज याद रखिए, जो हमारे पास झेलम है, इसका और एक नाम है, जो है वितास्ता, इसको आप कहते हो, या आप इसको वेथ भी कहते हो, या आप इसको हाइडापस के नाम से भी जानते हो। काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने बोला। अब यहां पे और एक चीज याद रखिए। अगर आपको बोला जाएगा कि फ्लो कहां से करता है, एक तो ये पहले अनंतनाग से खनबल से निकलता है, फिर पुलवामा से, फिर हमारे पास आता है श्रीनगर,
फिर हमारे पास बारामूला तक जाता है और फ्लो करता है किसमें, वुलर लेक में। और वुलर लेक के बाद ये कहां करता है, ये ज्वाइन करता है किसको, जो हमारे पास इंदस है, इंदस को ज्वाइन करके फिर अरबियन सी में ये डूब जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब यहां पे और एक चीज याद रखना, आप इसको ऐसे नेविगेबल याद रख सकते हो, ये खनबल टू खंदियार लेक तक जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब यहां पे इस पे भी हमारे पास हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है। कौन कौन है, एक तो आपके पास उरी 1 है और उरी 2 है, दोनों जो प्रोजेक्ट्स है वो इसी के ऊपर ही है। अब और एक चीज है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब इतना तो मैं याद नहीं रखूंगा, अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोलता हूं। एक तो आप याद रखोगे लिदर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दूसरी आप याद रखोगे जो हमारे पास सिंध आती है वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। मधुमती वो भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लिदर, सिंध, मधुमती और पुहरू, ये जो रिवर्स है ना, ये आप याद रखोगे ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट आती है, एक तो विशु, नाम तो सुना होगा, विशु आती है इसकी, और एक सुखनाग, सुखनाग ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और एक आता है फेरोज नाला, फेरोज नाला ये भी इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इसके साथ साथ राम सुहू ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आता है। देखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज फिर से याद रखिए, लिदर, सिंध, मधुमती, पुहरू काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरवन भी आता है, वो भी आप याद रख सकते हो। अगर लेफ्ट बैंक बोला जाएगा तो विशु आता है, रामसू आता है, सुखनाग आता है और फेरोज नाला आता है। उसके अलावा भी इसके 20 के ऊपर मैंने बोला ना, अब जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। चलिए देखते हैं और एक। अब हमारे पास है किशन गंगा रिवर, किशन गंगा रिवर, इसको नीलम रिवर भी कहा जाता है। इसका जो ओरिजिन है ना वो है किशनसर लेक। कौन सा है, किशनसर लेक। ये आपको कहां पे मिलेगा, नियर सोनामर्ग में आपको ये मिलेगा, इतना आपको याद रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो है 245 किलोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, जहलिम की, ये आप याद रखना। जहलिम खुद में किसकी ट्रिब्यूटरी है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में क्विकली बोलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी बात पे लाइक भी कर लीजिए। अब यहाँ पे और एक, अगर आपको बोला जाएगा कि ये फेमस किसके बारे में है, इसका जो वाटर है ना वो आइसी कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। और यहाँ पे आपको ट्राउट फिशेस भी मिलते हैं। इसके ऊपर आपको एक पावर प्रोजेक्ट मिलता है जिसको आप बोलते हो नीलम जहलिम, याद रखना, नीलम जहलिम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको इसी के ऊपर मिलता है। लेकिन वो कहां पे है, वो पाकिस्तान में है, वो यहां पे नहीं है, ये आप याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा ना, यहां पे एक लेक है हमारे पास जिसका नाम है गाडसर, वो इसको ज्वाइन करता है किसके थ्रू, जो हमारे पास तुलेल स्ट्रीम आती है, इसके थ्रू किसको ये ज्वाइन करता है, जो हमारे पास नीलम रिवर आता है, या आप उसको बोलते हो किशनसर, किशन गंगा रिवर भी, नॉट किशनसर, किशनसर लेक से ही क्या होता है, ऑरिजिन मिलता है इसको। चलिए देखते हैं और एक रिवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर क्या कहलाता है, इंदस रिवर, सबू को पता होगी। कौन सा इसका मतलब ओरिजिन कहां से है, सिंगी, सिंगा कंबल, जो हमारे पास क्या आता है, ग्लेशियर आता है, जो हमारे पास क्लैश रेंज में आता है। वहां पे जो हमारे पास ग्लेशियर मिलता है, सिंगी कंबल ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, कहां पे, तिब्बत में, वो इसका हमारे पास ओरिजिन है, इतना आप याद रखोगे। सिंगी कंबल ग्लेशियर इसका क्या है, ओरिजिन है। ये भी आप कह सकते हो मानसरोवर लेक जो हमारे पास तिब्बत से आता है, वो इसका क्या है, मतलब ओरिजिन है, इतना आप याद रखोगे ना। यहां पे अगर बोला जाएगा कि टोटल लेंथ इसकी कितनी है, वो है हमारे पास 2900 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इंडिया में कितना फ्लो करता है, वो करता है 709 किलोमीटर्स में, मतलब इतनी लेंथ इसकी किसमें है, इंडिया में। और पाकिस्तान में इससे ज्यादा है, वो है 1124 किलोमीटर की लेंथ है, किधर पे, पाकिस्तान में। अब यहां पे जो अगर आपको बोला जाएगा ना, ये कहां से निकलता है, ये निकलता है लद्दाख रेंज से, फिर जाता है ज़नस्कार रेंज में, और फिर ये सारा जो हमारे पास लद्दाख का रीजन आता है ना, उसको कवर करके बल्तिस्तान और गिलगित में जाता है, इतना आपको याद रखना है। और अगर आपको बोला जाएगा ना, इसके बैंक पे कौन सा टाउन है, वो है लेह टाउन, इसके बैंक पे है। और एक चीज याद रखिए, अगर आपको बोला जाएगा ना कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ज़नस्कार, याद रखना, ज़नस्कार है, सुरू है,
इसकी गिलगिट है, इसकी आपको गुमसर भी मिलेगा, आपको इसका गार भी मिलेगा, इसकी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज़ है। जो इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है, वो याद रखिए। एक तो हमारे पास जहलिम आता है, चिनाब आता है, रवि आता है, बियास आता है और सतलुज आता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है। ये आप याद रखिए, लेकिन इनको भूलना नहीं है। मैंने क्या बोला? जहलिम, चिनाब, रवि, बियास, सतलुज। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो, इसका ज़नस्कार आता है, शयोक आता है, काबुल आता है, सुहान आता है, गार आता है, या जिंगा भी आप याद रख सकते हो। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो अलग अलग जगहों पे इसके साथ मिलती है। नाउ ये हमारे किसके रिलेटेड था? रिवर्स के रिलेटेड। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं किस पे? रिवर्स पे। चलिए, आपके लिए सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। आपको बोलना है कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, आपको बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, कमेंट सेक्शन में बोलिए और साथ में ही लाइक भी करिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट को। और एक इजी क्वेश्चन आपके लिए, आपको बोलना है कौन सा रिवर फ्लो करता है किससे? सिटी ऑफ श्रीनगर से। आंख बंद करके जहलिम पे टिक लगाइए, मैंने बोल दिया था अभी। चलिए मूव ऑन करते हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि कौन सा रिवर फ्लो करता है किधर से? अमरनाथ केव के थ्रू। कहां पे? JNK में। वो है हमारे पास जहलिम। ये भी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। चलिए, आपके सामने और एक क्वेश्चन आया है, आपको बोलना है कि कौन सा रिवर है फेमस फॉर इट्स ट्राउट फिश पॉपुलेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर है तवी। हम मूव ऑन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आंसर करिए। आपको बोलना है कि विच रिवर इज नोन फॉर इट इज वाइट वाटर राफ्टिंग अपॉर्चुनिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका कौन है इसके लिए नोन? वो है हमारे पास चिनाब रिवर। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। आपको बोलना है कि विच रिवर फॉर्म्स द फेमस फॉरम बारामूला जॉर्ज इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा रिवर ये फॉर्म करता है? आपको इतना ही समझना है कि बारामूला से कौन सा रिवर जाता है। वो जाता है हमारा जहलिम। दैट मींस इसका करेक्ट आंसर जहलिम है। कितना इजी क्वेश्चन था। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को और आंसर करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे जो ये सेशन है, इसको हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं। अब जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन रहा, जितने भी हमारे पास पार्ट्स रहे जियोग्राफी के, वो हम कल कवर करने वाले हैं। जितना हो सके इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं दूसरे सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।